नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने वाच्य परिवर्तन का प्रथम भाग देखा था। उसमें मैंने कुछ अभ्यास कार्य दिए थे। उस अभ्यास कार्य को देखते हुए आगे के हम वाच्य परिवर्तन के अगले भाग में चलते हैं। उसमें पहला वाक्य दिया था अहम त्वाम पश्यामि। अब यहाँ पर कर्म के स्थान पर त्वाम, मैं तुमको देखता हूं। यहाँ पर त्वाम शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर कर्म के स्थान पर है, इसलिए जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो त्वाम शब्द के अंदर प्रथमा विभक्ति होकर के त्वम बन जाएगा। अब ये कर्ता के स्थान पर आ गया त्वम, तो त्वम शब्द जो है मध्यम पुरुष का कर्ता है। अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता है और इसके लिए इनके साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है। अब यहाँ पर मया, अहम के स्थान पर मया हो गया त्वम, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए यहाँ क्रिया हो जाएगी दृश्य से। मया त्वम दृश्य से। दूसरा वाक्य दिया था राम विद्यालयम गच्छति, तो इसका उत्तर होगा रामेण विद्यालयः गम्यते। रामेण विद्यालयः गम्यते। तीसरा वाक्य दिया था रमेशः फलम खादति। यहाँ नोट्स के अंदर जो है ये मिस प्रिंट के अंदर कुछ अलग शब्द आ गया होगा, तो फलम शब्द है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। रमेशः फलम खादति, रमेशेण फलम खाद्यते। फलम शब्द नपुंसक लिंग का है, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एक जैसी रहती है, इसलिए अंतर नहीं पड़ेगा शब्द में, लेकिन विभक्ति का यहाँ परिवर्तन है। रमेशेण फलम खाद्यते। अगला वाक्य था जनाः वाटिकाम पश्यन्ति। अब देखने वाले लोग बहुत सारे हैं, इसलिए क्रिया पश्यन्ति बहुवचन के अंदर है, वाटिका एक ही है। जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो वाटिका कर्ता के रूप में आ गई, इसलिए यह एक वचन का है, क्रिया भी एक वचन की लगेगी। जनैः वाटिका दृश्यते। ते अस्मान वदन्ति, वे हमको कहते हैं, बोलते हैं। तो ते वे, इसका ये बहुवचन का है, इसलिए तृतीय विभक्ति में बहुवचन तै। अस्मान द्वितीय विभक्ति का शब्द है, इधर वाच्य परिवर्तन में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी तो वयम, तो तय वयम। वयम शब्द उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी जो है वह उत्तम पुरुष बहुवचन में लगेगी और व के स्थान पर उ हो जाता है, तो वदति का उद्यते के हिसाब से रूप चलेगा और बहुवचन में रूप आकर के बनेगा उद्यामहे, तो तय वयम उद्यामहे। अगला वाक्य दिया था वृक्षाः फलानि यच्छन्ति, पेड़ फल देते हैं, तो वृक्षे है फलानि दीयन्ते, वृक्षों के द्वारा फल दिए जाते हैं। तो यहां पर जो है यह वाक्य परिवर्तन के समय कर्म के आधार पर किस प्रकार से वचन बदलते हैं, इसका हमने अभ्यास किया। आज हम जो है वह द्विकर्मक धातुएं, जो 16 धातुएं हैं, उन 16 धातुओं के साथ किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होता है उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, देखेंगे, समझने का प्रयत्न करते हैं। अब ये जो 16 धातुएं हैं उसके हम 2 भाग कर सकते हैं। पहला भाग ऐसी धातुएं जो गति अर्थ वाली है, अर्थात उस क्रिया के अंदर कोई न कोई गति होती है। ये धातुएं हैं नी, नी का मतलब ले जाना, तो हम किसी चीज को लेके जाते हैं तो कोई न कोई गति करेंगे। कृष्यति, कृष्ण धातु खींचना, तो खींचेंगे तो किसी भी वस्तु को हम खींचेंगे, उसके अंदर भी गति होती है। वह ढोना या ले जाना, और री हरण करना, तो इन चारों धातुओं में गति होती है। तो 16 धातुओं में से ये जो 4 धातुएं हैं, इन 4 धातुओं से बने हुए वाक्य के अंदर, ये चारों धातुएं द्विकर्मक धातुएं कुल 16 होती है, उसमें से 4 भी है। ये द्विकर्मक धातुएं, अर्थात इनसे बने हुए वाक्य के अंदर 2 कर्म हो सकते हैं। जहां 2 कर्म होते हैं और जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे उस समय जो प्रधान कर्म होता है उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, ठीक है ना। प्रधान कर्म और एक होता है गौण कर्म। तो गौण कर्म कौन सा कहलाएगा? जब हम वाक्य की रचना करते हैं, हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक तो शब्द ऐसा होता है जिसके अंदर स्वतः ही कर्म कारक होता है, जैसे पिता पुत्र को धन देता है,
तो पुत्र को धन दे रहा है, तो पुत्र को देता क्या है, धन को देता है, तो धन शब्द है वो प्रधान कर्म है। पुत्र को देता है अपन बोलते हैं, लेकिन अपन चतुर्थी विभक्ति लगाते वहां पर हो गया, तो ये गौण कर्म हो गया। उसी प्रकार से जो प्रधान कर्म नहीं हो गया, ऐसा शब्द जिसके अंदर कोई अन्य विभक्ति लगनी चाहिए लेकिन व्याकरण के नियमों से उसके अंदर द्वितीय विभक्ति लग जाती है, तो वह शब्द गौण कर्म कहलाएगा। स्वाभाविक रूप से जिसमें कर्म होता है और द्वितीय विभक्ति लगी है वह प्रधान कर्म होता है, और किसी संस्कृत के व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी अन्य विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ऐसा शब्द जो है गौण कर्म युक्त पद कहलाता है। तो इन चार धातुओं में गति अर्थ वाली जो चार धातुएं हैं उनके अंदर जो प्रधान कर्म होता है वह उस शब्द के अंदर हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। जैसे इसका वाक्य है सह अजाम ग्रामम नयति, सह अजाम ग्रामम नयति, वह बकरी को गांव में ले जाता है। अब गांव में सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, अधिकरण है, लेकिन व्याकरण के नियम से यहां पर द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यह गौण कर्म है, यह प्रधान कर्म नहीं है। बकरी को ले जाता है स्वाभाविक है, वह प्रधान कर्म है, और इसलिए जब हम कर्म वाच्य परिवर्तन करेंगे तो अजा के अंदर परिवर्तन करेंगे, तो तेर अजा ग्रामम नीयते, यह प्रधान कर्म है, इसके अंदर हमने परिवर्तन किया, ये जाएगा। उसी प्रकार से सह अजाम ग्रामम कर्षति होता तो भी तेर अजा ग्रामम कृष्यते, वहति का उह्यते, हरति का ह्रियते। इस प्रकार से इन चार गति अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनके साथ में प्रधान कर्म में परिवर्तन होगा, और शेष जो 12 धातुएं हैं दुह पच ची जी ब्रू याच दंड प्रच रुद्र सास मत मुष, ये जो 12 धातुएं हैं, इन 12 धातुओं के अंदर गौण कर्म के अंदर द्वितीय विभक्ति लगी है, उसको वाच्य परिवर्तन करते समय गौण कर्म युक्त जो पद है उसमें अपन प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए शब्द है माता, धेनु, दुग्धम दूहती, मां गाय से दूध दूती है। किसको दूती है? दूध को, तो दूध यहां पर प्रधान कर्म है। अब गाय से दूध दूती है, अब से है या तो तृतीया या पंचमी, लेकिन वास्तव में इन दोनों में से यहां पर कोई भी कर्म नहीं लगता। अकथितम च सूत्र के अंदर जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते वो इसके अंदर आ गया। तो ये धेनु शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी इसको द्वितीय विभक्ति के अंदर अकथितम सूत्र से लगाई, तो ये हो गया गौण कर्म। अब वाच्य परिवर्तन जब करेंगे इन 12 धातुओं के अंदर जो गौण कर्म है, इस गौण कर्म के अंदर अपन प्रथमा विभक्ति लगाएंगे और शब्द हो जाएगा माता। माता की तृतीय विभक्ति मातृ शब्द है मात्रा। अब धेनु शब्द है, इसको अपन प्रथमा विभक्ति में ले जाएंगे तो धेनु, धेनु। दुग्धम यथावत रहेगा, दुग्धम दुह्यते, तो मात्रा धेनु दुग्धम दुह्यते, तो माता के द्वारा गाय से दूध दुहा जाता है, लेकिन यहां पर ये गौण कर्म है इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति लगी। अब कई बार हम परीक्षा के अंदर ये दिमाग लगाते हैं कि ये तो इसका अनुवाद करेंगे तो इसमें कहीं सेट नहीं बैठ रहा है और इसके अंदर अपन परिवर्तन कर देते हैं, वो नहीं करना है। व्याकरण की दृष्टि से जो लिखा जाता है उसका भाव और नियमों के अनुसार जो होगा वही वाच्य परिवर्तन के अंदर जाएगा। तो ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं, इसके अंदर अपन इसका ध्यान करेंगे। भाववाच्य का जहां उल्लेख करते हैं तो भाववाच्य में कर्म जहां नहीं होता है उस समय क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। जैसे मैं सोता हूं, अहम स्वपिमी, सामान्य कर्तृवाच्य है, लेकिन जब उसको वाच्य परिवर्तन करेंगे तो मया सुप्यते,
अहम हसामि मया हस्यते, अहम उपविशामि मया उपविश्यते। तो कर्ता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्म वहां पर है नहीं। इस ऐसी स्थिति में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो यह वाच्य परिवर्तन का अपना अध्याय था, इसको हमने यहाँ पर समझा है। थोड़ा सा इसका अभ्यास करेंगे। इस नोट वीडियो के साथ में कुछ नोट्स दिए जा रहे हैं, वो आप पूरे हैं जो अपनी कॉपी में उतारेंगे, समझेंगे तो वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।